पप्पू तो पापा बन गया भैया। मेरा बरगात ले देगा नहीं भाई साहब, 100 बार तुम देखेंगे पला पलन पूछा सरकारी नौकरी है के बात भाई छोरी ब्याह हो गए सरकारी नौकरी है। देखिए जब भी चुनाव का नज़दीक होता है माहौल, तो भाजपा की हमेशा से रणनीति रही है कि लाशों पे राजनीति करते हैं, भाई भाई को लड़वाने का काम करते हैं। अगर सरकार या मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते जनता के लिए, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। नेक हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने संदीप दोनों के राम राम भाई। आज हाँ नरवाना, और नरवाना के अंदर चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले हैं, कई गांवों का दौरा भी करेंगे। तो उनके स्वागत में जो कांग्रेस नेत्री है सुमन बेदी जी, वो नरवाना का टोल प्लाजा पर अपनी गाड़ियों को काफिला लेके खड़ी हुई है। और आने वाले समय में अगर वो विधायक बनती है तो नरवाना के प्रति उनका क्या योगदान रहेगा, सीधी बात करते हैं कांग्रेस नेत्री सुमन बेदी जी से। जुड़े रहिए वीडियो में। बढ़िया वैसे। इतना बड़ा काफिला लेकर कहाँ की तरफ? देखिए ये जो हमारे लोकप्रिय सांसद हैं भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, जिनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन हरियाणा में बढ़ रही है, उनका दरोदी गांव में पहुंचने पर स्वागत करने के लिए हम लोग खड़े हैं। और ये राजनीतिक तौर पे पहला कार्यक्रम है उनका। उनके नेतृत्व में जो बदलाव आना है उसकी ओर इशारा कर रहा है ये जो काफिला है, ये कार्यक्रम है। उन्हीं के स्वागत में हम यहाँ पहुँचे हैं। दरोदी की धरा पे जो कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है, अभी इस तरह के कार्यक्रम बहुत होने हैं, पूरे प्रदेश में हो भी रहे हैं, लेकिन नरवाना में ये पहली किस्म का है। हाँ जी, आपने बदलाव की बात करी है, क्या भाजपा सरकार में बदलाव नहीं आ रहा है हरियाणा में? भाजपा का जाना तय है, और क्या बदलाव आएगा? हरियाणा की राजनीति में बदलाव आएगा, भाजपा का जाना तय है। ये तो हम देख रहे हैं, जैसे आप भाजपा में से अब 9 साल पूरे करके अभी आप कांग्रेस आपने ज्वाइन की है जी, तो आपने कांग्रेस पे जो विश्वास जताया, जनता अगर आप पे विश्वास जताती है और आपको विधायक बनाती है, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या रहेगा नरवाना के लिए? नरवाना जैसे हल्के की अगर हम बात करते हैं तो 15 साल से अनदेखी हुई है हल्के की, और इतनी कमियां यहाँ, इतने बड़े गड्ढे खोद दिए विपक्ष ने। यहाँ जो भी नेता बना उसने किसी तरह का कोई काम नहीं किया। छोटी से छोटी समस्या की अगर हम बात करें, गांव के लोगों को इतनी समस्या आती है, एक छोटी सी पेंशन के लिए, राशन कार्ड जैसी समस्या के लिए भी कई बार चक्कर काटने पड़ते हैं। और जहां सीवरेज लाइन की, बड़े कॉलेज या सिविल हॉस्पिटल, बिजली की लाइनें, इस तरह के काम बहुत हैं यहाँ। ग्रामीण अंचल में भी सड़कें टूटी हुई हैं, तमाम ऐसे काम हैं कि इसके लिए टाइम भी चाहिए और बैठकर बड़ा मंथन करने की ज़रूरत है। बहुत काम है ऐसे जो यहाँ नरवाना में करने की ज़रूरत है। नरवाना के हल्के के लोगों की कल्याण के लिए, भलाई के लिए हम काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरा परिवार है और परिवार की चिंता बेटी ज़रूर करती है। पहला काम क्या रहेगा अगर आपको जो जनता है विधायक बनाती है? आपका भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा हो, आपको भी खटकता होगी, मैं अगर विधायक बनी तो मैं पहला काम है जो नरवाना के लिए ये करवाऊँ। देखिए, सबसे पहले युवाओं को रोज़गार की ज़रूरत है, और कोई ना कोई बड़ा इंडस्ट्री किसी तरह की या कोई इंस्टीट्यूट इस तरह का लाया जाए जहां युवाओं को रोज़गार मिले और नरवाना का विकास हो। तो निश्चित तौर से मार्केटिंग के तौर पे विकास होगा, रोज़गार मिलेगा बच्चों को, चाहे वो प्राइवेट हो, अपना खुद का कोई छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर सकें, आसपास इंडस्ट्री होंगी बड़े लेवल पर, तो वहाँ पर भी युवाओं को कुशल अर्धकुशल तरह के काम मिलेंगे। और ये जो युवाओं में बेरोज़गारी है, और हरियाणा का बच्चा है, जो हरियाणा के, नरवाना के बहुत सारे बच्चे जो विदेशों का रुख कर रहे हैं, हम उस चीज़ को रोकना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी में डिफरेंस क्या है, कुछ बताओगे? ये जनता जानती है। डिफरेंस इतने गहरे हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं। बीजेपी ने कभी जनता के हित में सोचा ही नहीं। जितनी भी इनकी पॉलिसीज़ हैं सब जनता का शोषण करने के लिए हैं, जनता की जेब में पैसा ना बचे, इनकी सिर्फ यही पॉलिसी है। और कुछ लोगों को ये सारे देश के जो संपत्ति है उसका लाभ देना चाहते हैं। अब मणिपुर पे आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए, ये तो इनकी लापरवाही, गैर जिम्मेदाराना रवैया इनका आज नहीं, बहुत पहले से चलता आया है भाजपा के नेताओं का। हम भाजपा में थे तब भी हमने ये चीज़ें नोट की हैं, आवाज़ भी उठाने की कोशिश की, लेकिन जब हमें लगा कि हम अंदर रहकर कुछ नहीं बोल सकते, नहीं कर सकते, तो हमने कांग्रेस पार्टी का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में आस्था जताई है। क्योंकि भाजपा जैसी तानाशाही सरकार के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ लड़ना है तो मजबूत विपक्ष का साथ देना होगा, और हरियाणा में और देश में कांग्रेस के अलावा कोई और विकल्प नजर नहीं। जो मेवातनू में मुद्दा हुआ है, इस पे जो भाजपा सरकार है जो कहीं ना कहीं टोंट कर रही है कि इसमें जो विपक्ष है उसकी भूमिका रही है ये दंगे भड़काने में। देखिए, जब भी चुनाव का नज़दीक होता है माहौल,
तो भाजपा की ये हमेशा से रणनीति रही है कि लाशों पे राजनीति करते हैं, भाई भाई को लड़वाने का काम करते हैं। और ये हमारा देश है जो एक गुलदस्ते की तरह है, एक बगीचे की तरह है जिसमें हर तरह के फूल होते हैं। इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश ये सिर्फ भाजपा वालों की ही नीति है। अन्यथा ऐसे देश में जहां हर धर्म और जाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, इस तरह की भावना आनी ही नहीं चाहिए। ये केवल इनकी सोची समझी रणनीति है। और विपक्ष पर मतलब कांग्रेस सरकार पर ये इल्ज़ाम डाल देते हैं, खुद नुकसान करते हैं जनता का और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब आप ये सीधे शब्दों में ये कहना चाहती है जो नू का जो दंगा है वो बीजेपी सरकार ने वोटों के लिए करवाया? देखिए, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट तो सरकार की रहती है। अब हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जवाब देते हैं कि हरियाणा की पुलिस हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है और कौन करेगा? आप सहमत नहीं है इस बयान से? बिल्कुल सहमत नहीं है। सरकार किस लिए होती है? अगर सरकार या मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते जनता के लिए तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। नरवाना की जनता का प्यार मिल रहा है आपको? देखिए, नरवाना मेरा परिवार है और इस परिवार का प्यार मुझे हमेशा मिलता रहा है। आज से नहीं, लगभग 15 साल से 17 साल से मैं इनके बीच में हूँ। 10 साल से 2 बार मेरी टिकट कटी है, लेकिन उसके बावजूद भी इन बड़ों का, छोटे बड़े भाइयों का प्यार कभी कम नहीं हुआ मेरे लिए। और मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ कि ये प्यार और आशीर्वाद जो सिर्फ मेरे हिस्से आया है, भगवान इतनी कृपा मुझ पर बनाए रखे कि मेरे परिवार को सलामत रखे और इनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हाँ जी, आप सबका कुछ कहना है? ऐसा जी, मेरी बात सुनो। सुमन बेदी से लगा लो, कांग्रेस पार्टी लगा लो, ठीक है। बीजेपी सरकार में खड़त लगाऊंगा मैं, ना मैं किसी से डरता। मैं हूँ मुसलमान, ठीक है। जिस मैडम की मतलब कांग्रेस पार्टी लगा लो, बीजेपी लगा लो, बीजेपी की क्या सोच है भाई? मेरा दौरा मैसेज आया, मैं खड़तल इब्बे कहूँगा मीडिया के द्वारा। डर किस बात का? डर ये आपने बोल रही क्यों? हाँ, मैं बताऊंगा, मुसलमानों का भी है। ये आप सोच रहे हो ना, मेरी बात सुनो। फेसबुक पे सोशल मीडिया पे इतनी गंद फैली हुई है, ये आपको भी पता है, ठीक है। एक भाई बोलिया ने बोलिया भाई तो मुसलमान है तना तो काट देंगे, बात तो मैर भी देगा तेरा गई है ये कोई सब्जी बेचने वाला हुआ है, दूध बेचने वाला हुआ है, ठीक है। किसी की करियाना की दुकान है। एक हंसी की वीडियो देखी थी, इन्होंने बोलिया भाई जौन सा भी दुकानदार मुसलमान न रखेगा उनते ही काट देंगे। भाई किस ना काटोगे तो हमें हैं? अब जितने लोग खड़े हैं जो वो बयान था हंसी वाला, उसकी कोई नहीं खेती करता है, उसका समर्थन में कोई आप समर्थन कौन करेगा भाई? कोई कौन करता समर्थन है? उसका कोई समर्थन नहीं है। देशद्रोह होते हैं जो हिंदू और मुसलमान भाईचारे को जो आपस में भिड़ाना चाहते हैं। वैसे सही मायने में ये सरकार की नीति यही है। ये लोग बेसिक समस्याओं से इनका ध्यान भटक जाए और हिंदू मुसलमान जाट दलित इस तरह में बात में उलझा के रखना है। इनका काम है, बेसिक काम ये है। क्या फ्लाइंग किस होता है? प्यार मोहब्बत की बात होती है और कहते हैं अरे जिसने फ्लाइंग किस का मुद्दा उठाया ना, उनसे पूछो किसके पति को लेके फरार है। मैं कहता हूँ दावे से। आप स्मृति ईरानी की बात कर रहे हैं? हाँ जी। बाल जो महिला बाल विकास मंत्रालय जो भी विकास है, जैसा भी कैसा भी विकास, लेकिन उनको मणिपुर की महिलाएं नहीं दिखी जो दो नंगी करके बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही तो सबसे बड़ी बात यही है, जो मणिकरण में जो माता बहनों का जो जलील किया गया है ना, उनकी बहाना वहाँ आहत नहीं हुई। आहत होती है उससे एक फाइल गिर जाती है, राहुल जी से फाइल गिर जाती है और लोगों ने खिसखिसाने लगते हैं। उनके लिए, सिर्फ उनके लिए था भाई धैर्य रखो, उसको फ्लाइंग किस को कुछ भी कहो। राहुल गांधी की सदस्यता वापस बहाल हो गई है। बीजेपी सरकार डर गई है क्या राहुल गांधी जी से? डरे, भीत बन गई भीत। उनके पास जवाब नहीं है, करे क्या? एक घसियारी छोटी छोटी बातें हैं, माइनर सी बातें, लेकिन बेरोजगारी है। लेकिन उनकी में तो पप्पू की बनाई हुई है। पप्पू तो पापा बन गया भैया। अभी तो शादी भी नहीं होगी, पापा कैसे बन गए हो? पापा तो कई बार बालक ताऊ नहीं कहते, जरूर थोड़ा शादी होना। ताऊ ताऊ है। अब ये पापा किल का बना, ये तो बता दो। पापा तो भाई उन्हें का बन रहा है जो जिसने पप्पू बनाया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। बीजेपी वालों का मैंने सुना बीजेपी वालों का बन गया भाई। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ गया, हम नहीं कुछ कह रहे हैं भाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ गया रहा है। एक चौथी पास आदमी उसके ऊपर टाउंट कर रहा है। पापा तो उसका है। सर एक क्वेश्चन, हरियाणा में मुख्यमंत्री के रूप में किसका जरा देखना चाहूँ? किसका पूछ रहे हैं? कांग्रेस में? कांग्रेस निश्चित तौर पे हुड्डा साहब आएंगे, नो डाउट। सर कांग्रेस में भी फूट पड़ी हुई है। ना ऐसा है, बड़ी पार्टी है भैया जी, सारे का करे, मेरा भी जी कर रहा है, पर मेरा ब्यों तो नहीं है। पूर्ण रूप से कौन आए? पूर्ण रूप से
बिल्कुल 70 पार लिखवा लो, हुड्डा साहब आएंगे। हुड्डा साहब आएंगे। हुड्डा साहब बिल्कुल, हुड्डा साहब सुमन आएंगे। बेदी जी पे आप सबको विश्वास है ये काम करवा देगी ना नरवाना की तरह? बिल्कुल क्यों नहीं करवाओगी? अरे इस बार इतनी भी चौधर थी ना। बेदी जी महिला आयोग के लिए हाँ जी। उन्होंने महिलाओं के लिए बड़े मुद्दे उठाए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 15 साल उन्होंने काम किया है। जन जन की आवाज़ आप देख रहे हो, अब 2 बजे दोपहर का समय है, जनता दूर तक खड़ी है और हम चाहते हैं सुमन बेदी पब्लिक ये एक भी गाड़ी किराए की नहीं है। एक बात हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी है, राहुल गांधी है, ठीक है। राहुल गांधी हर उस पे मोड़ पे गए हैं जड़ा गरीबा ने जरूरत पड़ी है, ठीक है। उनकी यात्रा लगा लो आप, यात्रा में कितने बंदे उनके साथ जुड़े हैं, बच्चे भी, बूढ़े भी, गरीब भी, अमीर भी। और नफरत के बाजार में जो प्यार मोहब्बत की दुकान खोलने गए थे, क्या खोल दी उन्होंने? मोहब्बत दुकान है, शोरूम खोल दी भाई, शोरूम है। हाँ, दुकान तो छोटी चीज है, शोरूम खोल दिए। अरे ये इन शोरूम में नहीं पार्टी है, कोई भी बंदा बित्र बड़न खाता तरसागा और तरसने लग रहा है। आज जो ये बिया के नाम है नरेंद्र मोदी जी है, ये के नाम है यो अमित शाह है, जो मितले बड़े बड़े है नहीं, बड़े बड़े ये फलाना दिकड़ा मुकड़ा मेरा बरगात ला देगा नहीं भाई साहब। 100 बार तुम देखा पलन पूछा सरकारी नौकरी है के बात भाई छोरी भी आओगे, सरकारी नौकरी है हैं? मैं मंत्री मिलने आया वाड़ा रिश्ता कराना आया हूँ। ये मैं कांग्रेस पार्टी की बात बताऊँ भाई साहब, मैं हैंडीकैप हूँ तो लोगों का तेरे आ भाई तो हैंडीकैप तो रहा तो नौकरी नहीं लग जाएगी। कहने की बात है नौकरी लग जाएगी। पिल्सन बदली 50 बार बढ़ गया था। मैं किसी बीजेपी सरकार ने, किसी बंदा ने, किसी ने भी पेंशन तक भी नहीं बनी आपकी भाई साहब सारा ये बन रही है भाई साहब। मैंने कौन दीपेंद्र भाई हुड्डा ना मेरी पेंशन बंदा ही है।